हेलो एंड वेलकम टू अपना सर। लास्ट वीडियो में हमने क्रिएट पे एक एसक्यूएल डेमो बेसिकली डेटाबेस बनाई थी और उस डेटाबेस के अंदर यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे एक टेबल बनाई थी स्टूडेंट नाम से। अब अगर मैं स्टूडेंट का स्ट्रक्चर अभी चेक कर मैं स्टूडेंट पे जो ही क्लिक करूँगा तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर पे क्लिक करूँगा तो जितने भी कॉलम्स और जितनी भी कंडीशंस उस टेबल पे वो सारी विजिबल होंगे। तो जैसे हम देख पा रहे हैं इस पे बेसिकली अभी 3 कॉलम्स अवेलेबल है, रोल नंबर, नेम और एड्रेस। और चूंकि आइकन भी रोल नंबर के साथ है जो बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की है। अब मान के चलो लेट्स से जब मैं ये स्टूडेंट टेबल क्रिएट कर रहा था मुझे फोर्थ कॉलम सेमेस्टर के नाम से चाहिए था और मैं वो भूल गया। अब मैं इस टेबल को डिलीट करके नए से टेबल नहीं बनाऊंगा, जबकि मैं एक और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड यानी अल्टर का यूज़ करूंगा और इसी टेबल पे बेसिकली एक और कॉलम जो है वो ऐड करूंगा। तो इसके लिए मैं चलता हूँ अपने एसक्यूएल एडिटर पे। यहाँ से एक कमांड हटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अल्टर कमांड। अब अल्टर कमांड से बेसिकली मेजरली 4 चीज़ें की जा सकती है। कोई एग्जिस्टिंग टेबल पे कॉलम ऐड करना होगा, वो पॉसिबल है। किसी एग्जिस्टिंग टेबल से कॉलम डिलीट करना होगा, वो भी अल्टर से पॉसिबल है। एग्जिस्टिंग कॉलम पे कोई कंडीशन अप्लाई करनी होगी, वो भी अल्टर कमांड से पॉसिबल है। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कॉलम्स में अगर कोई कंडीशन है वो रिमूव करनी होगी, वो चीज़ भी अल्टर से पॉसिबल है। अल्टर से हम कॉलम का नाम भी रीनेम कर सकते हैं, अल्टर से हम टेबल का नाम भी रीनेम कर सकते हैं जब अल्टर को रीनेम के साथ हम कंबाइन करेंगे। सो अभी के लिए क्या करते हैं, हम इसी स्टूडेंट टेबल पे बेसिकली सेमेस्टर नाम का कॉलम ऐड करते हैं। जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर देखा 3 ही कॉलम थे, तो अब हम एक और कॉलम ऐड करने जा रहे हैं। तो मैं लिखूंगा कमांड अल्टर, अल्टर के बाद मैं कीवर्ड लिखूंगा टेबल, अल्टर टेबल, टेबल नेम चूंकि स्टूडेंट है इस केस में तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट। अब मुझे कॉलम ऐड करना है नए से, तो मैं कीवर्ड का यूज़ करूँगा ऐड। और ऐड क्या करना है, अभी के लिए कॉलम ऐड करना है तो मैं ऐड लिखूंगा कॉलम। तो उसके बाद कॉलम का नाम लिखूंगा जो कॉलम मुझे बेसिकली स्टूडेंट टेबल पे ऐड करना है। सो लेट्स से मैं चाह रहा हूँ सेमेस्टर नाम का कॉलम ऐड हो, तो मैं यहाँ पे सेमेस्टर लिखूंगा और उसके बाद मैं दूंगा डेटा टाइप। लेट्स से डेटा टाइप अभी के लिए हम ले रहे हैं टेक्स्ट और मैं इसको करूँगा टर्मिनेट। अब ये कमांड जो ये बेसिकली क्या करेगी, ये स्टूडेंट टेबल जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उस पे सेमेस्टर नाम का एक कॉलम ऐड करेगी और जिसका डेटा टाइप जो है वो होगा टेक्स्ट। यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पे हमें गो का ऑप्शन मिल रहा है तो इससे हम क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है, बेसिकली क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब अगर मैं स्टूडेंट टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो चेक करूँगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक और कॉलम जो है वो ऐड हुआ है सेमेस्टर के नाम से और इसका डेटा टाइप जो है वो अभी के लिए टेक्स्ट है, जो कि एग्जिस्टिंग स्टूडेंट टेबल पे हमारे पास 3 ही कॉलम थे। तो अल्टर का यूज़ करके हमने एक और कॉलम जो है वो ऐड किया एग्जिस्टिंग टेबल पे। अब अगर ये एग्जिस्टिंग टेबल में 4 कॉलम्स है, अगर मुझे कोई कॉलम डिलीट करना होगा वो भी पॉसिबल है। चूंकि अभी हमें एक कॉलम रिमूव करना है तो उसके लिए भी हम लिखेंगे अल्टर कमांड का अल्टर टेबल। टेबल का नाम अभी के लिए स्टूडेंट है तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट लिख रहा हूँ। जब ऐड करना होता है कॉलम तो हम ऐड कीवर्ड का यूज़ करते हैं और जब हमें कॉलम जो है वो रिमूव करना होता है टेबल से तब हम यूज़ करते हैं ड्रॉप कमांड का। बेसिकली हम डिलीट करना चाहते हैं कॉलम को तो इसलिए लिख रहे हैं हम अल्टर टेबल। टेबल को बेसिकली मॉडिफाई करो, टेबल का स्ट्रक्चर जो है उसको अपडेट करो। करना क्या है, ड्रॉप करो कॉलम को। सो लिखेंगे हम ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम लेट्स से एड्रेस को हम ड्रॉप कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एड्रेस और इसको मैं टर्मिनेट करूँगा। अब इससे क्या होगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्टूडेंट टेबल एग्जिस्ट कर रही है जिसमें अभी के लिए 4 कॉलम्स है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस और सेमेस्टर। अब एड्रेस को यहाँ से हम डिलीट करना चाह रहे हैं तो अब जो ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा और उसके बाद अगर मैं स्ट्रक्चर चेक करूँगा तो आप देख पा रही है रोल नंबर, नेम और सेमेस्टर जो है वो टेबल पे एग्जिस्ट कर रहा है। एड्रेस नाम का कॉलम भी था जो कि वो बेसिकली रिमूव हो चुका है, ड्रॉप हो चुका है। तो ये भी बेसिकली पॉसिबल है अल्टर कमांड से। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे रोल नंबर कॉलम जो है, रोल नंबर अभी एक्ट कर रहा है एज ए प्राइमरी की। इसी रीज़न की वजह से यहाँ पे ये की वाला आइकन जो है वो विजिबल हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये कंडीशन जो है ये रोल नंबर से मुझे रिमूव करनी है तो वो भी पॉसिबल है अल्टर कमांड से। बेसिकली हम कंडीशन एग्जिस्टिंग कॉलम्स पे लगा भी सकते हैं और कोई कंडीशन ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट कर रही है उस कंडीशन को हम हटा भी सकते हैं। जो कंडीशन को टेक्निकल नेम जो डेटाबेस में यूज़ किया जा रहा है वो है कॉन्स्ट्रेंट्स। सो रोल नंबर पे कॉन्स्ट्रेंट लगा एक प्राइमरी की का, अगर वो कॉन्स्ट्रेंट हम हटाना चाहें तो वो भी पॉसिबल है अल्टर कमांड से। बढ़ते हैं एसक्यूएल एडिटर की तरफ।
फिर से कमांड लिखते हैं अल्टर टेबल, टेबल का नाम है स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखते हैं, ड्रॉप। अब चूंकि जो कंडीशन रोल नंबर पे लगी है वो है प्राइमरी की कंडीशन, तो अगर हमें वही कंडीशन रिमूव करनी है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे प्राइमरी की। पूरी एग्जैक्ट क्वेरी जो आएगी वो आएगी अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप प्राइमरी की, प्राइमरी है ये, डबल वाई नहीं आएगा, प्राइमरी की। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब होगा क्या, जो रोल नंबर अभी एक्ट कर रहा है एज ए प्राइमरी की, वो बेसिकली प्राइमरी की कंडीशन हट जाएगी टेबल से। तो एग्जीक्यूट करते हैं इसको, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब अगर हम स्ट्रक्चर चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रोल नंबर के साथ में जो हमें की वाला आइकन मिल रहा था बेसिकली वो जो है वो रिमूव हो चुका है। बेसिकली रोल नंबर अभी तक एक्ट कर रहा था एज ए प्राइमरी की, क्योंकि अभी हमने ड्रॉप की प्राइमरी की अल्टर से, तो अब रोल नंबर जो है प्राइमरी की एक्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स रिपीटेड वैल्यूज अब रोल नंबर के लिए हम इंसर्ट कर सकते हैं टेबल पे, क्योंकि प्राइमरी की कंडीशन जो है वो हमने रिमूव की। अभी तक हमने अल्टर से तीन चीज़ें की बेसिकली, सेमेस्टर कॉलम ऐड किया, एड्रेस कॉलम रिमूव किया और रोल नंबर से प्राइमरी की कंडीशन रिमूव की। चौथी मेजर फंक्शनैलिटी जो अल्टर प्रोवाइड करता है वो होता है कंडीशनिंग करना, लाइक कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करना एग्जिस्टिंग कॉलम्स पे। लेट सपोज जो कंडीशन हमने अभी हटाई थी रोल नंबर से, जो हमने प्राइमरी की रिमूव की थी, उस प्राइमरी की को वापस से हम ऐड करते हैं रोल नंबर पे। उसके लिए वापस से मैं चल रहा हूँ एसक्यूएल एडिटर पे और यहाँ पे हम लिखेंगे उस चीज़ के लिए क्वेरी। क्योंकि अब मुझे कंडीशन अप्लाई करनी है तो उसके लिए भी मैं लिखूंगा अल्टर कमांड, अल्टर टेबल का नाम लिख रहे हैं स्टूडेंट, और अभी कंडीशन ऐड करनी है तो हम लिख रहे हैं ऐड प्राइमरी की। बेसिकली अभी कांस्टेंट हम ऐड कर रहे हैं तो हम लिखेंगे ऐड प्राइमरी की, और पैरेंथेसिस में हम पास करेंगे वैल्यू, लाइक कॉलम का नाम, कौन से कॉलम पे बेसिकली प्राइमरी की अप्लाई होनी चाहिए। तो अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, और रोल नंबर कॉलम जो है रोल नंबर कॉलम पे प्राइमरी की अप्लाई होनी चाहिए, तो इसको टर्मिनेट करते हैं। अब पूरी जो क्वेरी आएगी वो बेसिकली अल्टर टेबल स्टूडेंट एड प्राइमरी की और उस कॉलम का नाम जिसपे एड प्राइमरी की लगानी है। अब इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। अब अगर मैं स्ट्रक्चर चेक करूंगा तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे बेसिकली रोल नंबर जो है रोल नंबर पे फिर से वो की वाला आइकन जो है वो विजिबल हो रहा है, क्योंकि अब रोल नंबर पे फिर से प्राइमरी की वाली कंडीशन जो है वो अप्लाई हो चुकी है। तो अल्टर से ये चारों चीज़ें पॉसिबल है, कॉलम का ऐड करना, कॉलम का डिलीट करना, कंडीशन हटाना और कंडीशन ऐड करना एग्जिस्टिंग टेबल्स पे, चारों चीज़ें पॉसिबल है। अब कमेंट जो होती है बेसिकली दो तरह की होती है। एक कमेंट होती है जो हम कोड पे करते हैं, जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अगर आप फैमिलियर होंगे तो कुछ सेट ऑफ लाइक लाइंस जो है हम वो चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट ना हो कोड पे, बट वो बस इंफॉर्मेशन के लिए हम वहाँ पे ऐड करते हैं। दूसरी कमेंट होती है जो हम डेटा इंसर्ट करते हैं टेबल्स पे और लाइक कॉलम्स पे। लेट्स से अगर यहाँ पे मैं स्लैश और एस्ट्रिक करके कुछ चीज़ लिख रहा हूँ, लेट्स से दिस इज़ माय कमेंट, तो ये चीज़ जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये बस खाली इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ पे एक मैसेज है दिस इज़ माय कमेंट करके। और दूसरी जो कमेंट होती है वो डेटा बेसिकली डेटाबेस की टेबल पे जाके स्टोर होगा। अब कमेंट्स का पर्पस क्या होता है, ताकि हमें उस टेबल की इंफॉर्मेशन मिले और उस कॉलम की इंफॉर्मेशन मिले, लाइक टेबल पे कौन सा डेटा स्टोर हो रहा है और उस कॉलम पे कौन सा डेटा स्टोर हो रहा है, उस चीज़ की इंफॉर्मेशन के लिए हम यूज़ करते हैं कमेंट कमांड का। अब बहुत ज़्यादा यूज़फुल तब उस केसेस में होती है जब लाइक लेट्स से अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, कल को आप रिज़ाइन करोगे और आपने कोई टेबल बना रखी होगी, तो दूसरे बंदे को कैसे पता चलेगा कि उस टेबल पे क्या इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने कोई लाइक लॉजिकल नाम नहीं दिया होगा। उस चीज़ के लिए वो बेसिकली चेक करेगा टेबल की कमेंट को कि टेबल पे कौन सा डेटा स्टोर हो रहा है और कौन से कॉलम पे कौन सा डेटा स्टोर हो रहा है, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। तो एज ए गुड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आप कमेंट्स रखोगे टेबल पे भी और कॉलम्स पे भी। अब मैं यहाँ से अगर बेसिकली अभी स्टूडेंट टेबल को चेक कर रहा हूँ तो यहाँ से कोई कमेंट जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। लाइक यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे टेबल स्टूडेंट के आगे कुछ भी बेसिकली नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी कोई कमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है इस टेबल के लिए। अब मुझे अगर कोई कमेंट ऐड करनी है जो एग्जिस्टिंग टेबल, ये बेसिकली क्रिएशन के टाइम भी पॉसिबल है और जो एग्जिस्टिंग टेबल है उस पर भी कमेंट करना पॉसिबल है। अब चूंकि एग्जिस्टिंग टेबल पे कोई भी अपडेशन होगी तो हम यूज़ करते हैं अल्टर कमांड को, तो यहाँ पे मैं अल्टर कमांड का यूज़ कर रहा हूँ। टेबल नेम, टेबल का नाम अभी के लिए स्टूडेंट, कमेंट इक्वल्स टू जो भी कमेंट हमें रखनी होगी, लेट्स से दिस इज डेमो कमेंट, इसको हम टर्मिनेट करते हैं
और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर मैं स्ट्रक्चर चेक करूँगा टेबल का, यहाँ से मुझे कोई कमेंट नहीं दिख रही है। अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे टेबल जो स्टूडेंट टेबल है उस पर एक कमेंट ऐड करके आ रही है, दिस इज़ डेमो कमेंट। जो कमेंट हमने ऐड की थी बेसिकली वो यहाँ पे विजिबल हो रही है। तो एक तरीका तो ये कमेंट चेक करने का। दूसरा तरीका हम कोड से भी कर सकते हैं। अब कोड से चेक करने के लिए हमें एसक्यूएल एडिटर पे वापस जाना होगा। तो हम एसक्यूएल एडिटर पे आते हैं। तो यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट जो क्वेरी है बेसिकली इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम एक कमांड लिखते हैं, शो टेबल स्टेटस, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे इस मुझे टेबल की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब टेबल का नाम क्या है, कौन सा इंजन यूज़ हो रहा है, वर्जन क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन टेबल के रिगार्डिंग मिल रही है। अब अगर मैं इसका लास्ट कॉलम चेक करूँ तो यहाँ पे लास्ट कॉलम पे बेसिकली आपको विजिबल होगी कमेंट। उसी टेबल पे क्या कमेंट हमने ऐड की थी वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, दिस इज़ डेमो कमेंट। अब चूंकि मैं मारिया डीबी का यूज़ कर रहा हूँ तो इसका सिंटैक्स जो है कमेंट ऐड करने का थोड़ा डिफरेंट था। अगर आप ऑरेकल या माइस्क्यूएल यूज़ कर रहे होंगे वहाँ पे सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट होगा। तो आपके लिए सिंटैक्स आएगा कमेंट ऑन टेबल, फिर टेबल का नाम लेट्स से इस केस में स्टूडेंट है, फिर इस कीवर्ड का यूज़ करके यहाँ पे आप कोड्स पे जो कमेंट लिखनी है बेसिकली वो कमेंट लिख सकते हैं। लेट्स से दिस इज़ अ डेमो कमेंट। तो आपके केस में बेसिकली ये वाला सिंटैक्स जो है वो काम करेगा अगर आप ऑरेकल या माई पे काम कर रहे हो। मारीडीबी का सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट है कमेंट करने के लिए। इसी तरह हम कॉलम्स में भी कमेंट कर सकते हैं और आपके केस में यहाँ टेबल जो कीवर्ड है वो बेसिकली रिप्लेस होगा कॉलम से, और यहाँ पे स्टूडेंट टेबल का नाम है, फिर डॉट करके कॉलम का नाम आएगा, लेट्स से रोल नंबर। और ये सिंटेक्स जो है बेसिकली ये काम करेगा कमेंट करने के लिए कॉलम्स पे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती है अगली वीडियो में अगली कमांड के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, और अपना सर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे।